गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले महिला आरक्षण के बारे में, जो 50% किया उसके बारे में बात करेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और क्या माननीय न्यायालय इसको रद्द करेगा और क्या मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 30% ही सीटें बचेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चैनल पर नए हो, यानी कि चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, तो राजस्थान की तमाम वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। उसमें राजस्थान की तमाम भर्ती के अपडेट के साथ साथ लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी और करंट अफेयर भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। महिला आरक्षण को जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड 50% कर दिया गया है, जिसके बाद में कि माननीय जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो 50% रिजर्वेशन किया है ओनली एंड ओनली लेवल 1 में किया है, यानी कि लेवल 2 या अदर गवर्नमेंट सर्विसेज है, आप टीचर का एग्जाम देख लो या अदर जो मिनिस्ट्री है उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ओनली लेवल 1 में सरकार ने 50% आरक्षण गर्ल्स के लिए किया है। ठीक है, अब इसके लिए विरोध क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर मान लो इसका 50% आरक्षण का मतलब ये हुआ कि अगर 100 वैकेंसी के लिए लेवल 1 में वैकेंसी आती है, 100 पोस्ट के लिए लेवल 1 में वैकेंसी आती है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो 50 पोस्ट है उस पर ओनली एंड ओनली फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। रिमेनिंग जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें, या जो रिमेनिंग, सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई एग्जाम में मान लो कि लेवल 1 में 100 सीटें आती हैं, 100 सीटों में से ओनली 50% जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेव कर दी है। जो रिमेनिंग 50% सीटें हैं उसके बारे में ये कहना कि वो ओनली मेल के लिए, तो ऐसा सरासर गलत है। जो लड़की अच्छा स्कोर करेगी या जो ब्रिलियंट होगी वो उसमें से भी सीटें हासिल कर सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह को दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स की जो लास्ट में जो वैकेंसी हुई राजस्थान में लेवल 1 की स्पेशली, उनमें गर्ल्स और बॉयज़ का स्कोर सेम रहा है, यानी कि मेल और फीमेल का स्कोर सेम रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक सीट के लिए जो इक्वल स्कोर करता है तो उसको किस बिहाफ पे आपको सेलेक्ट करना है ये आप क्लियर समझ सकते हो। ठीक है, आप क्या सोचते हो आपकी चॉइस है, आप क्या समझते हो आपकी चॉइस है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और उसकी, आपको पता है फ्रेंड्स, इसका जल्दी माननीय न्यायालय में याचिका लग सकती है। और मुझे जो लगता है फ्रेंड्स वो ये है कि आरक्षण रद्द करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने इसको पास किया है, यानी कि सरकार ने इसको जो है उनका जो आरक्षण जो एजेंडा था उसमें इसको शामिल किया था और सरकार ने इस नियम को बना दिया है। अगर ये नियम बन जाता है, यानी कि ये कानून बन जाता है राजस्थान में, तो आप ये मान के चलिएगा कि इसके ऊपर जो माननीय न्यायालय उनका भी कुछ, या जो भी फाइनल आउटकम होगा उसके बारे में तो फिलहाल बताना मुश्किल है। लेकिन अगर सरकार खुद इसके ऊपर कानून बनाना चाहती है तो उसको कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और जो अपोजिशन की पार्टियां उनका मेरे को नहीं लगता कि वो विरोध करेंगी, क्योंकि कोई भी किसी की विरोध नहीं करेगा। मुझे लगता है फ्रेंड्स की जो महिला आरक्षण 50% किया गया है वो शायद कानून बहुत जल्दी बन के आपके सामने देखने को मिल सकता है। और लेवल 1 के जो भी रूल और रेगुलेशन है उनमें बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और उसमें क्लियर मेंशन होगा कि गर्ल्स के लिए 50% आरक्षण है। मैं इसका विरोध तो नहीं करा, लेकिन आप देख सकते हो फ्रेंड कि अगर पिछली एग्जाम की कट ऑफ को देखा जाए तो गर्ल्स और बॉयज़ की फीमेल की जो यानी कट ऑफ है वो इक्वल है। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब कि जितने लड़के इंटेलिजेंट हैं उतनी लड़कियां भी इंटेलिजेंट है। कट ऑफ इक्वल का मतलब तो यही हुआ ना। अगर किसी को आप ये डिफाइन करोगे कि ये स्कोर कम गर्ल्स का कम है या बॉयज़ का ज़्यादा है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, आप आरक्षण का विरोध कीजिए, बिल्कुल आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन जो अभी तो फिलहाल इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही माननीय न्यायालय में याचिका लगेगी या उसका फैसला आएगा उसके बारे में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं क्या मेल के लिए ओनली 30% सीटें ही बचेंगी। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको पता कि एग्जाम में जो रीट लेवल 1 के एग्जाम हुए लास्ट, अगर 2-5 साल के एग्जाम को आप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर रहती है, यानी कि जितना स्कोर लड़कों का रहा उतना लड़कियों का रहता है। ठीक है, तो अब संभावना ये है फ्रेंड्स की गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है ना। 50% की बात करें अपन लोग, मान लो कि अगर किसी सीट पर कोई 100 सीटें हैं और 100 में से 50 सीटें ऑलरेडी गर्ल्स को मिल चुकी हैं, बच्चों रिमेनिंग जो 50% सीटें हैं यानी कि 50 सीटें हैं, अगर उसमें भी गर्ल्स का और बॉयज़ का एक बार स्कोर हो गया तो आप समझ सकते हो कि जो 50% आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग किसका सिलेक्शन होगा, आप समझ सकते हो। हालांकि इसमें एज का मतलब कि जो जो सीनियर होगा या उम्र में बड़ा होगा, यानी किसी सीट के लिए कोई लड़का अगर मान लो 22 साल का है और दूसरा लड़का अगर 24 साल का है, दोनों का स्कोर सेम रहता तो सरकार 24 साल वाले को प्रेफर करेगी, ना कि 22 साल वाले को। ऐसा जैसा कि मैक्सिमम एग्जाम होता है, ऐसा मुझे पता है। ठीक है, तो जो सीनियर रहेगा उसको अलाउ किया जाएगा। लेकिन आपको मैं इनडायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ सकते हो कि सेक्स के बिहाफ पे सरकार किसको सेलेक्ट करेगी उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उम्मीद करूँगा कि जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए पॉजिटिव होंगी और इसमें गर्ल्स को किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी जो भी राजस्थान की वैकेंसीज होगी उसके बारे में आपको अपडेट दिखा दूंगा। फिलहाल ये कि महिला आरक्षण को 50% कर दिया गया है और
जो लोग विरोध कर रहे हैं अगर उनसे सरकार प्रभावित होती है, यानी कि जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं उनसे गवर्नमेंट इफेक्ट उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता तो शायद सरकार अपना आरक्षण भी ले ले। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। और ये न्यायालय की बात करें फ्रेंड्स, तो फिलहाल में इस न्यायालय में ऐसी कोई याचिका नहीं लगी, लेकिन बहुत जल्दी याचिका दायर होने की संभावना है। और मुझे लगता है ये कि अगर सरकार ने कानून फिलहाल नहीं बनाया है या अगर कानून बना दिया है तो उसको रद्द करना मुश्किल होगा। न्यायालय इसको रद्द कर सकता है, न्यायालय के बाकी जो भी होगा आपको बता दूंगा मैं। माननीय न्यायालय का मतलब ये हो कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, उसको वो रद्द कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर माननीय जो विधानसभा उसने कानून पारित हो गया तो आप समझ सकते हो कि फिर विधानसभा ने जो कानून बनाया उसको पारित उसको डिसमिस या कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो भी लोग विरोध कर रहे हैं बिल्कुल आपका अधिकार है, किसी चीज़ का अगर विरोध करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन हिंसक तरीके से विरोध जायज़ नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी मांगे मनवाने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनमें रह करके आप विरोध कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग कॉल कमेंट कर रहे हैं कि ये आरक्षण कैंसिल होगा नहीं होगा, तो बता दो फ्रेंड्स कि बहुत जल्दी इसमें हम लोग याचिका लगाने वाले हैं। और याचिका के बाद में क्या होता है आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल इसके ऊपर कोई भी याचिका माननीय न्यायालय में दायर नहीं की गई है। अगर माननीय न्यायालय में कोई याचिका दायर होती है और अगर सरकार हारती है, बॉयज़ जीतते हैं यानी 50% का जो आरक्षण उसको कैंसिल करते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर सरकार जीतती है, बॉयज़ हारते हैं, तो आप समझ सकते हो कि फिर गर्ल्स का जो यानी कि फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो 50% डेफिनेटली हो चुका है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की तमाम वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं वापस बताना चाहता हूँ कि मेरा महिला आरक्षण को जो 50% किया गया है इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना पॉलिसीज़ है, जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।